श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमान गढ़ी के बीच एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा तो दशरथ महल के नाम से आज भी जाना जाता है। काफ़ी साल पहले की बात है। यहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है। ज़्यादातर लोग वहाँ जाते भी नहीं थे। संत श्री राम प्रसाद जी उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में एक मंदिर भी थी जिसमें पत्नियों सहित चारों भाइयों अर्थात श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी और शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूँकि सब अब फकड़ संत थे तो नित्य मंदिर में थोड़ी बहुत चढ़ावा होता था और उसी से मंदिर और आश्रम का खर्च चलता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया को वो चढ़ावा भेज दिया जाता था। उसके बदले में उससे जो धन प्राप्त होता था वो धन से वो राशन मंदिर में दे दिया करता था और उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता और जो भी संत में आश्रम रहते थे वो उसी से गुजारा करते थे, खाना खाते थे। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ अर्थ तो था नहीं, जो कुछ था भगवान श्री रामचंद्र ही उनकी कर्ता धर्ता थे, तो क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज दिया और कहलवाया कि भाई आज तो कुछ भी चढ़ावा नहीं आया है, अच्छा थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग ही लग जाए। पलटू बनिया तो बनिया था, तो उसने सुना कि यह अगर मना कर दिया कि नहीं, मुझे फ्री में मैं कोई चीज़ नहीं दूंगा, और उसने महंत को नकद देने से या उधार देने से बिल्कुल ही मना कर दिया। श्री राम प्रसाद जी को जब यह पता चला तो उन्होंने मन ही मन कहा जैसी भगवान की इच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान को उसी दिन जल का भोग लगा दिया, अर्थात केवल जल ही भोग में उस दिन प्रसाद में श्री रामचंद्र जी को अर्पित किया और सारे साधु जो आश्रम में रहते थे वे भी जल पीकर ही सो गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में ही जल का भोग लगा और सारे साधु वे भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में हमेशा एक नियम था कि शयन करते समय भगवान को एक बड़ा सा सुंदर पीताम्बर ओढ़ाया जाता था और शयन आरती के पश्चात श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को वहीं बैठे बैठे भजन सुनाते और पूरे दिन के भूखे श्री रामचंद्र जी भजन गाते रहे और नियम पूरा करके वे सोने पर चले गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। तकरीबन आधी रात को पलटू बनिया के घर पर किसी ने दस्तक दी। बनिया तो घबरा गया कि इतनी रात को कौन आया है। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चों की शोर मचाने की आवाज़ है। बच्चे कह रहे थे, अरे पलटू, ओ पलटू सेठ, दरवाज़ा खोल। उसने हड़बड़ा कर डरते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि ज़रूर ये कोई शरारती बच्चे होंगे, अभी अच्छे से दांत लगाऊंगा। और दरवाज़ा खोलते देखा कि 4 लड़के जिनकी अवस्था तकरीबन 12 वर्ष से कम थी और एक पीताम्बर ओढ़े हुए खड़े हैं। चारों लड़कों ने एक ही पीताम्बर को ओढ़ कर रखा है, पर उनकी छवि इतनी मनमोहक थी, इतनी लुभावनी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े हुए थे और अपने आप को देखकर हंस रहे थे। उसके पश्चात बिना कुछ कहे बच्चों ने घर में घुस गए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर है ना हम ओढ़े हुए हैं, आप इनकी कोनों को खोल लीजिए, इनमें 16 आने 100 रुपये हैं, निकालो और गिन लो। ये वो समय था तकरीबन 18 या 17वीं शताब्दी का, जब आना और पैसा चलता था। आज तो आना पैसा या 1 रुपये की भी कीमत नहीं है, पर उस समय आने और पैसे की काफ़ी कीमत थी। तो 1600 उस समय का बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का एक कोना गाद जो थी उसे खोला तो उसमें सच्ची ही चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन
कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बंदिया को थोड़ी शर्म आई कि हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया। लगता है महंत जी श्री राम प्रसाद महाराज नाराज हो गए, इसलिए रात भर इतने सारे पैसे भेज दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर बच्चों से कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी यदि मैं उठा लूँ तब भी महंत जी को ये पैसा दे दूँ तो भी ये उनका दिया हुआ पैसा ज़्यादा ही बैठेगा। इतने मूल्य का सामान देते देते मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नित्य ही सुबह शाम आश्रम में राशन भिजवा दीजिएगा। आज के बाद कभी भी राशन के लिए आश्रम में मना मत कीजिए। पलटू बंदिया तो शर्म के मारे जमीन पर बैठ गया, फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसे महंत जी की आज्ञा। इतना कर कर सुन के वे बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बंदिया का मन भी मोह लिए। इधर सवेरे हुआ और मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का जो पीताम्बर है वो गायब। उन्होंने ये बात संत श्री राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि रात को शायद कोई चोर आया होगा और पीताम्बर लेकर चूल्हा ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लिखवा कर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी तो यहाँ उनको कुछ पता ही था नहीं। वे पूछे, अरे क्या हुआ, किस बात की आप माफ़ी मांग रहे हो? पलटू बनिया उठा ही न था और कहा, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए आपको मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वो जो बच्चे थे ना, जो मेरे यहाँ आपने छोड़ दिए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आए भी थे। आप बुरा ना मानिए तो एक बार उन बालकों को मैं फिर से देखना चाहता हूँ। श्री राम प्रसाद जी ने जब सोचने लगे कि ये पलटू बनिया क्या बात कर रहे हैं, जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे ही मंदिर का पीताम्बर है जो गायब हो गया था। अब वह आगे पूछने लगे, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिए ने पूरी रात की घटना कह सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान के श्री चरणों में पड़कर रोने लगे। बोले, हे भक्त वत्सल्य श्री राम, मेरे कारण आपको इतनी रात को इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया भी सो उठाया। मैंने आपकी जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ और इस बनियों को आधी रात में आपने दर्शन देने के लिए पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय द्रवित हो गया कि मैं एक साधारण सा बालक समझ बैठा, वे तो त्रिभुवन की मूर्ति साक्षात श्री परमात्मा स्वयं आए थे। अरे मैं तो चरण भी छू नहीं पाया। अब तो वे दोनों ही लोग बैठकर रोने लगे मूर्ति के सामने। इसके बाद कभी भी आश्रम में आज तक राशन की कभी नहीं आई। यहाँ तक कि संत सेवा होती रही थी और आज भी होती आ रही है। इस घटना के बाद पलटू बनिया पूर्ण वैराग्य हो उठा और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटूदास जी के नाम से विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के लिए बढ़ती गई और रात में शयन के समय जब वे भजन गाते तो वे मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा और उसके बाद उस आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ।